हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। उम्मीद है आपके लिए हमारी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि क्या है, हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको आसानी से मिल सके। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय एथलीटों के लिए देश का गीत कैंपेन शुरू किया है? बताओ जी, किसके द्वारा किया गया भारतीय एथलीटों के लिए देश का गीत कैंपेन? ये किया गया है अदानी समूह के द्वारा। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्या है? अदानी समूह ने देश का गीत एट ओलंपिक थीम वाले कैंपेन को शुरू किया है। यह क्या है? देश के चैंपियनों को अपना पूरा समर्थन देने के संकल्प के से शुरू किया गया है। ठीक है जी। यह कैंपेन है जो ये शुरू किया गया है, यह उन एथलीटों पर केंद्रित है जिन्होंने क्या है, जीत हासिल करने और जीत के बाद राष्ट्रीय गान सुनने के महान उद्देश्य से घंटों और वर्षों तक क्या है, प्रशिक्षण लिया है। यह एक प्रेरक फिल्म द्वारा संचालित है। क्या है? यह कैंपेन भारतीय एथलीटों के अथक समर्पण को दर्शाता है और दर्शकों के बीच क्या है, ये देशभक्ति की भावना को जगाता है, क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अब क्या बना जी इसका? हाल ही में किसके द्वारा भारतीय एथलीटों के लिए देश का गीत कैंपेन शुरू किया गया है? राइट आंसर हमारा 3 अदानी समूह है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू की गई है? कौन से राज्य में? ठीक है जी, लॉन्च की गई है। ये की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होएगा। ठीक है जी। जो मध्य प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी द्वारा एक लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं, सदम समस्याओं को 7 दिन के अंदर अंदर, कितने, 7 डेज के अंदर अंदर त्वरित ठीक करना है। इस मोबाइल ऐप लोकपाल मोबाइल ऐप को शुभारंभ करते समय, लॉन्च करते समय, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लोक निर्माण विभाग नवाचार के साथ काम कर रहा है। जितना हम नई तकनीक के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, उतना ही हमारा लोगों से संपर्क बढ़ेगा। ठीक है। और उतना ही जन कल्याण के लिए नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा आगे क्या कहा गया कि मैं यही कहूँगा कि गड्ढे ना हो। ठीक है। कोई फोटो खींच कर भेज रहा है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर गड्ढे ही ना हो तो यह उससे भी अच्छी बात है। ठीक है जी। अगर लेकिन विभाग की यह कोशिश, उन्होंने विभाग को कहा कि उन्हें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि सड़कों में गड्ढे ना हो। और एक बता दें, ऐप के शुभारंभ अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। ठीक है जी। अब क्या बना जी, लोकपाल मोबाइल ऐप का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सड़क पर गड्ढे हैं गलियों के अंदर, ठीक है, उनकी फ़ोटो खींच कर लोगों द्वारा इस लोकपाल मोबाइल ऐप के जरिए सरकार को भेजना है। ठीक है। और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो संबंधित विभाग है वो 7 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे दुरुस्त करेगा। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? रोशनी नादर, गीता भारती, हैदर अली या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हमारा नंबर 1 आएगा, रोशनी नादर। ठीक है। रोशनी नादर को क्या है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है जी। ये कौन है रोशनी नादर? ये HCL। ठीक है जी। HCL में टेक में एचसीएल टेक के अंदर क्या है, अध्यक्ष है रोशनी नादर, उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो यह हुई थी 1802 के अंदर। ठीक है जी। जो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा करने के लिए फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से दिया जाने वाला है सर्वोच्च पुरस्कार है शेवेलियर डी लाजिन डी हॉनर। ठीक है, हॉनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान इस बार एसटेक की अध्यक्ष जो है रोशनी नादर जी को दिया गया। यह पुरस्कार के व्यापार जगत में, ठीक है, योगदान फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयास के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के लिए उनकी प्रतिबद्धता के कारण दिया गया है। एससीएल टैक्स की अध्यक्षता कौन है? एससीएल टैक की अध्यक्ष है जो उनको फ्रांसीसी गणराज्य
के राष्ट्रपति की ओर से भारत के में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथ्यू की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में रेजिडेंस ऑफ फ्रांस में एक विशेष समारोह के दौरान यह पुरस्कार जो है रोशनी नादर जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में श्रीलंका टीम का नया हेड कोच किसे नियुक्त किया है? बताओ जी किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है जयसूर्य को। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, उसके अंदर श्रीलंका के खराब प्रदर्शन के कारण जो श्रृंखला श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड है उसने अपने नए हेड कोच का नाम ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंकाई टीम के पूर्व हेड कोच थे जो क्रिस क्रिस सिल्वरवुड, ये थे पूर्व हेड कोच। ठीक है, जो पूर्वी हेड कोच थे जो क्रिस सिल्वरवुड द्वारा क्या है निजी कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है जी, जिसके बाद ठीक है अब साल 1996 किस क्या है जिसके बाद अब क्या है साल 1996 में क्या था, वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता था। ठीक है, जीतने वाली श्रीलंका टीम के अहम सदस्य है जयसूर्य। क्या था, साल 1996 में वर्ल्ड कप जीतने वाले में अहम योगदान देने वाले जयसूर्य। ठीक है, उस टीम में थे जयसूर्य। उन्हें हाल ही में श्रीलंका टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी ओडिशा, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उड़ीसा में कौन सी गुफाओं का दौरा कर रही है या किया जा रहा है? ठीक है जी, जूनागढ़, लखपत, उदयगिरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर आएगा उदयगिरी। जी हाँ, हाल ही में क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में क्या उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही है। ये गुफाएं क्या ब्राह्मी लिपि से खुदी हुई है। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी। ठीक है, लिपि में खुदी हुई है। और ये हाथी गुम्फा, और ये क्या है? हाथी गुम्फा। क्या हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। यह अभिलेख है जैनम का, ठीक है, ठीक है, मंत्र से आरंभ होता है और इसमें कलिंग सम्राट खरवेला के सैन्य अभियानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किस राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जीता गया? बताओ जी कौन से राज्य द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट है जी। हाल ही में किसके द्वारा एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1 आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड द्वारा। ठीक है, क्या हाल ही में, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है। ठीक है जी, तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या पॉलिसी धारकों को अद्वितीय अनुकूलन और लचीलापन प्रदान करना है। ठीक है, एआई संचालित उत्पाद व्यक्तिगत स्वास्थ्य और वित्तीय विचारों को पूरा करते हुए इष्टतम कवरेज सिफारिशें प्रदान करता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में होम्योपैथी में उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है जी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। हाल ही में क्या है, होम्योपैथी में उत्कृष्ट पुरस्कार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। ठीक है, इनको यह इसलिए दिया है क्योंकि इनके द्वारा क्या है होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य किया था, इसी कारण उन्हें यह उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में यूके की पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? बताओ जी कौन बनी है वित्त मंत्री? यूके की पहली ये बनी है लूसा। हाल ही में क्या है, राचेल रिव्स। सॉरी, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी है। ये कौन सी पार्टी से है? ये है लेबर पार्टी से। ठीक है जी, पार्टी से है। ठीक है, इस क्या हाल ही में जो पीएम के चुनाव हुए थे उनमें क्या लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को क्या है चुनावों में शिकस्त दी, और जिस कारण क्या लेबर पार्टी के जो है प्रधानमंत्री किर स्मार्टर बने। ठीक है जी, किर स्मार्टर कौन है? किर स्मार्टर ये हैं पीएम। ठीक है, यूके के, ब्रिटेन के। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से है? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के
जो है वित्त मंत्री है, महिला, पहली महिला वित्त मंत्री, वो राचेल रिव्स बनी है। ठीक है, उनके के द्वारा क्या है, ब्रिटेन की वित्त मंत्री बनने पर पहली महिला बनने पर इतिहास रचा गया है। और इनके द्वारा क्या है, राचेल रिव्स जो शिक्षक, इनका परिवार क्या है, शिक्षकों से आता है। ठीक है, और इन्होंने एक दशक तक अर्थशास्त्री के रूप में काम किया है। 45 साल की इस खिलाड़ी को 14 साल की उम्र में, ये 45 साल की अब, ठीक है, 45 ईयर्स की, इस खिलाड़ी को क्या है, 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में ब्रिटिश बालिका शतरंज चैंपियन का खिताब जीता गया था इनके द्वारा। ठीक है जी, सही आंसर क्या आएगा, राचेल रिव्स इसका। आगे देख लेते हैं जी क्वेश्चन हमारा। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किसके साथ मिलकर तैयार किया गया है? बताओ जी, किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ये किया है जी लार्सन एंड ट्रूबो। ठीक है, ये ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। जो क्या है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, L&T, इसको क्या बोलते हैं, L&T। ठीक है, L&T के साथ मिलकर किया गया है। इस हल्के टैंक का डिजाइन संयोजन और परिचालन गतिशीलता में सुधार करता है, क्योंकि यह उच्च कोनों पर फायर करने, वायु द्वारा परिवहित करने तथा सीमित संख्या में तोपों का वहन करने में सक्षम है। अगर हम डीआरडीओ की बात कर लेते हैं तो डीआरडीओ, इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, डिफेंस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म ये है। इसको हिंदी में क्या करते हैं, अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है जी, इसके द्वारा क्या है, इसकी अगर बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, इसका हेड ऑफिस का है दिल्ली के अंदर। और इसके अब मुख्य कौन है, हेड कौन है, समीर कामत। इनको क्या है, इनका हाल ही में दोबारा से 1 साल के लिए इन्हें क्या मुखिया पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते कुछ महत्वपूर्ण साधारण टिप्पणियां जो हाल ही में हुई हैं। हाल ही में बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया है। क्या हाल ही में बजाज के द्वारा क्या बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्या है, 2 वेरिएंट, सीएनजी और पेट्रोल पर ये दोनों चलता है। इसके अंदर क्या है, 3 वेरिएंट में इसे पेश किया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। ठीक है जी, स्पेन द्वारा नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक फोन एप्लीकेशन फोन पासपोर्ट लागू की है। अगर बात करें एफएटीओ के अध्यक्ष के रूप में, तो ये एलिस दे एंडामाद राज्यों को नियुक्त किया गया है। अगर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बना है, भारत बना है। नेपाल के अंदर क्या है, गई यात्रा उत्सव बनाया गया है। मिर्गी को नियंत्रण करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ पर हुआ है, ब्रिटेन के अंदर हुआ है। अगर हम बात करें लियोन मास्टर्स का खिताब 10वीं बार किसने जीता है, ये जीता है विश्व आनंद ने। आगे मैक्स वर्स्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। हाल ही में क्या है, शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 के कहाँ पर शुरू हुआ है, नेपाल के अंदर शुरू हुआ है।